तो इक्वेशन करते हैं। इन लिथियम है ना 2+ है ना, लिथियम आयन दे रखा, इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट बोहर ऑर्बिट इज एक्साइटेड टू अ लेवल बाय रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ लैम्डा, है ना। फर्स्ट लेवल से किसी एक पर्टिकुलर लेवल में चला गया, है ना। दूसरा लेवल कौन सा आपने को मालूम नहीं है। फिर क्या बोलता है, व्हेन द आयन गेट्स डी एक्साइटेड टू द ग्राउंड स्टेट इन ऑल पॉसिबल वेज, a total of 6 spectral lines are observed. What is the value of lambda? लिथियम के केस में एटॉमिक नंबर क्या होता है, Z जो है वो 3 के बराबर होता है, ठीक। तो ये यदि लिथियम का न्यूक्लियस है तो इसके चारों तरफ 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 2 होंगे फर्स्ट ऑर्बिट में और 1 होगा सेकेंड ऑर्बिट में, ठीक है। कुछ इस टाइप से। अच्छा, n=2 के ऑर्बिट का शेप तो सर्कुलर नहीं होता है, ये तो आपने केमिस्ट्री में देख लिया होगा, परंतु हम चूंकि बोहर्स मॉडल फॉलो कर रहे हैं तो इसलिए सर्कुलर शेप लिया है। अच्छा, अपने को जो लिथियम आयन दे रखा है ना, वो डबली आयोनाइज्ड है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इससे रिमूव किए हुए, ठीक है। तो उसका शेप क्या हो गया, तो उसके ऑर्बिट्स की पोजीशन ये हो गई, है ना, सिंगल इलेक्ट्रॉन। तो हाइड्रोजन लाइक एटम हो गया, हाइड्रोजन लाइक एटम जहां पे एटॉमिक नंबर जो है वो Z है। तो हाइड्रोजन लाइक एटम की एनर्जी स्टेट्स जो है वो क्या होती थी, -13.6 Z²/n², है ना। सीधा इसी रिजल्ट को यूज करते हैं और ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होता था। तो क्वेश्चन में क्या बोला है, इलेक्ट्रॉन जो है वो फर्स्ट बोहर ऑर्बिट से एक्साइट हो रहा है, तो n=1 से एक्साइट हो रहा है, n=1। और ये हायर ऑर्बिट्स अपन ऐसे ही बना लेते हैं 2, 3, 4, ठीक है। n=2, n=3, n=4, है ना। और हायर ऑर्बिट्स हैं इसके आगे भी, है ना, 5, 6 जितने भी। तो क्या बोला, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे था, है ना, यहाँ से एक्साइट होकर के किसी एक ऑर्बिट में गया। तो क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रॉन जो एक्साइट होकर के ऐसे लेवल में गया जहां पे a total of 6 spectral lines are observed, है ना, इंक्लूडिंग इंटरमीडिएट एमिशंस। तो वो ऐसे लेवल पे गया जहां से कुल 6 स्पेक्ट्रल लाइंस, मतलब 6 अलग अलग तरह की वेवलेंथ जो हैं वो एमिट हो सकती है। तो 6 चूंकि बहुत बड़ा नंबर नहीं है तो इसको तो हम एक्चुअली काउंट भी कर सकते हैं, ठीक है। सपोज वो n=2 पे गया होता तो यहां से कितनी वेवलेंथ अपने को मिल सकती थी, केवल एक वेवलेंथ मिलती, ठीक है। अच्छा, सपोज n=3 पे गया होता, ठीक है, तो यहां से हमको कितनी वेवलेंथ मिल जाती, एक वेवलेंथ ये मिल जाती, एक वेवलेंथ ये मिल जाती, और एक, जैसे चूंकि इसमें लिखा हुआ है इंटरमीडिएट एमिशंस भी अलाउड हैं, तो यहां से यहां आता, ठीक है, और यहां से फिर n2 से 1 पे आता, तो यहाँ पे भी केवल 3 ही लाइंस मिल रही। अच्छा, चौथे पे गया होता, चौथे पे गया होता तो ये 3 लाइन तो मिलती, इसके अलावा और कौन कौन सी लाइन मिल जाती, एक ये लाइन मिल जाती, एक ये लाइन मिल जाती, और एक ये लाइन मिल जाती जो पहले 3 में नहीं है, और ये बाकी 3 तो मिल ही जाती क्योंकि यहां से यहां आता, फिर उसके बाद में, है ना, यहां से यहां आता, फिर यहां से यहां आ जाता, ठीक है। तो इसमें n=4 पे गया बेसिकली ये। अच्छा, ये तो जैसे अपन ने, ये नंबर बहुत छोटा था तो अपन ने एक्चुअली इसको, है ना, एक्चुअल काउंट ही कर लिया। सपोज 6 की जगह पे यहाँ पे 45 होता, ठीक है, कि ऐसे लेवल पे गया कि 45 लाइंस मिल रही हैं। तो अब इसको जो है वो एक एक करके काउंट करना मुश्किल है, ठीक है। तो ऐसे केस में क्या, जैसे जिस लेवल पे इलेक्ट्रॉन सपोज जाता है उसको अपन n मान लें, ठीक है, और उस nth लेवल में से हमको 2 लेवल चूज करने, क्योंकि बीच के सारे एमिशंस अलाउड हैं, ठीक है। तो इस लेवल से वो किसी भी लेवल पे जा सकता है। तो 2 लेवल चूज, तो n आइटम्स में से 2 आइटम चूज करने के कितने तरीके होते हैं, nc2, ये तो आप मैथ्स में देखिएगा ही, ठीक है। और ये nc2 का क्या रिलेशन रहता है, n-1/2, ठीक है। तो जैसे यदि 45 लाइंस होती तो
nth लेवल पे जाता और nth लेवल से टोटल नंबर ऑफ वेवलेंथ जो है वो NC2 निकलती, ठीक है। मतलब NC2 तरीके थे लेवल्स चूज करने के, ठीक है। यहाँ पे भी दो लेवल चूज किए ना अपन, जैसे n=4 पे गया तो 4 लेवल्स हैं अपने पास में, 1, 2, 3 और 4। तो इसमें से 2 लेवल चूज करने के कितने तरीके थे? 4C2 मतलब 4 × 3/2 6, ठीक है। क्योंकि 2 लेवल हमको ट्रांजिशन करने के लिए 2 लेवल तो चाहिए होंगे ना, तो 2 हमने चूज किए। तो सेम यहाँ पे है, और ये जो है नंबर 45 हो जाता, ठीक है। तो इसको यदि आप सॉल्व करेंगे तो n जो है वो उसकी वैल्यू 10 आ जाएगी, है ना। 10 × 9/2, 9 5 45। तो इस तरह से कर सकते हैं। तो इसको ध्यान में रखें, ये क्वेश्चन में नहीं है, बट चूंकि है ना रिलेटेड चीज है तो ये आपके ध्यान में रहना चाहिए। तो इस वाले केस में वो n=1 से n=4 पे गया, और हमसे क्या पूछा है? किस वेवलेंथ के रेडिएशन से वो एक्साइट हुआ, ठीक है। तो वेवलेंथ निकालते हैं, तो कितना hν जो है वो कितना हो जाएगा? 13.6 z² 1/1² - 1/4², ठीक है। अच्छा, ये 13.6 तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, तो आप इसको चेंज कर लें किसमें? जूल्स में। तो अपने को वेवलेंथ निकालनी है, तो ये कितना हो जाएगा? hc/λ इंटू 13.6 चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, जूल में चेंज करने के लिए, z² 1/1² - 1/4²। अब इस वाले रिलेशन में सी सारी वैल्यूज आपको मालूम है, h दिया हुआ है, c दिया हुआ है ना, e चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 × 10⁻19, z3 है, ठीक है, और ये तो है ही। तो आप इसमें लैम्डा निकालिएगा, लैम्डा निकल जाएगा, तो लैम्डा की क्या वैल्यू आ जाती है? 10.8 नैनोमीटर। सारी वैल्यूज आप डाल दें तो ये आंसर आ जाएगा आपका, है ना, सी पार्ट।